दीदी, दीदी, क्या है? मामा ने आपके लिए गजरे भेजे हैं। जाओ तुम। ठीक है। अरे पार्वती, यहाँ तो अभी आई। क्या हुआ दादी? तेरे मामा ने फूल भेजे हैं। ठीक है दादी। ठीक है, मैं चलती हूँ। शायद पूजा के लिए भेजे होंगे। पार्वती, तू उससे पैसे लेकर सीधा कॉलेज पर आ जाना। हाँ ठीक है, बाइक मैं लेकर जाता हूँ। पैदल चल के जाना, बॉडी फिट रहेगी। क्यों बहना, निकल रही हो? हाँ ये तैयार लो हूँ भाई। गजरा पहन लो। क्या बात है भाई, आज इतने गजरे क्यों? इतने कहाँ हैं? एक ही तो है, ले लो। ये तो ठीक है, लेकिन इन सब का क्या करूँ? ये सारे फूल मैंने नहीं भेजे हैं। अगर ये सब तुमने नहीं भेजे तो किसने भेजे बताओ? हेलो, एक्सक्यूज मी। हीरो की तरह स्टाइल मार रहा है। इट्स मी। पूरा पागल हो गया है। जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? इतने सारे फूल क्यों लेकर आए तुम? क्यों लाया पूछ रहे हो? थोड़ी देर पहले फूल वाली दादी क्या कह रही थी पता है? हाँ? क्या कह रही थी? क्या हुआ दादी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटी, मेरे पोते को स्कूल छोड़ने गई थी, हमेशा की तरह लेट हो गई। पता नहीं अब मेरे फूल कैसे बिकेंगे। चिंता मत करो दादी, अगर फूल नहीं बिके तो मेरा भाई खरीद लेगा। अरे वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी कली जैसी शक्ल देख के जा रही हूँ तो फूल के साथ साथ टोकरी भी बिक जाएगी। अगर फूल नहीं बिकता तो भगवान से उसका विश्वास उठ जाता कि नहीं? तुम भले अपनी बहन का ख्याल मत रखो, लेकिन ये मामा माया कुमार अपनी बहन की बेटी का सिर नीचा नहीं होने देगा। इसीलिए सारे फूल मैंने खरीद लिए, वो भी टोकरी के साथ। ये तुम्हारे लिए। दिमाग खराब हो गया है बोने का, पागल। क्या बात है मामा। थैंक यू। सुनो ना भाई, हाँ? आप कब किसी से प्यार करोगे? मेरे लिए भाभी कब लाओगे? तुम भी ना हमेशा प्यार के बारे में सोचना छोड़कर अपनी लाइफ के बारे में सोचो। प्यार के बिना कोई जिंदगी होती है क्या? ये सारी बातें मुझे पता नहीं है। ऐसी बातें मत करो भाई, प्यार ही जिंदगी है। और आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो आप शादी करोगे ही ना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, कह देती हूँ भाई। अच्छा भाई, जरा उस लड़के को तो देखो, कैसे सपने में खोया है। तू बता ना। अरे वो क्या है ना, उस दिन तुम्हारी शादी के लिए मंदिर में वो लकीर खींच रहे थे। उसी दिन ये सब कुछ हो गया। गोला कहीं टेढ़ा ना हो जाए इसलिए उस लड़की ने थोड़ी सी मदद कर दी। और मदद भी कैसे की, इनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर गोला पूरा किया। बस ये दिल हार बैठे। क्या भाई, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं हुआ, उसने हाथ पकड़कर सिर्फ रेखा जोड़ दी। कितनी प्यारी आवाज थी उसकी। आपने जो मांगा है अगर वो सही होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा। और उसकी ये बात मुझे उस वक्त बहुत पसंद आ गई। ऐसी लड़की मिले तो जीवन में खुशियां आ जाएगी ऐसा मन कहता है। लेकिन मेरे मन के कहने से क्या फायदा, लड़की का मन क्या कहता है ये भी तो जानना चाहिए ना। अब मेरे मन की बात मैंने तुझे बता दी। तू तो जानती है ना पार्वती, प्यार के मामले में मैं बहुत कच्चा हूँ। मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? पूरी दुनिया प्यार करती है, फिर तुम क्यों नहीं? तुम्हें वो पसंद है ना? हम उससे बात करेंगे। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी टीचर, क्या हुआ? इनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इनका कोई रिश्तेदार आया है, मुझे बुलाने के लिए बोला। इनको अभी चलना होगा। ठीक है, तुम रिश्तेदार से मिलकर आ जाओ, यहाँ बहुत काम हाँ, हम भी कोई फोकट फालतू नहीं है। चलो अब जल्दी चलो।
भाई हमारे प्लान से भाभी थोड़ा गुस्से से आएगी। चिंता मत करो, तुम्हें देखकर ठीक हो जाएगी। हाँ? क्या भाई ऐसे क्या खड़े हो? जरा अच्छे से खड़े रहो ना, थोड़ा मुस्कुराओ भी अच्छे से भाई। ठीक है, मैं वहाँ जाकर खड़ी रहती हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। रिश्तेदार कहाँ है वो? अरे वो देखो, वो खड़ा हुआ है। अब जाओ, जो बात करनी है उसी से कर लो। मैं जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी बहुत काम है। आ गई। हेलो, ये क्यों कहा कि आप मेरे रिश्तेदार हो? नहीं, वो उस दिन मंदिर में सर्कल हाँ, वो तो मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ बोल दो, हाँ बोलो भाई। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता नहीं है। अगर ये बात उसे पता चल गई ना। क्या भाई, ऐसा क्या कह दिया भाभी ने कि तुम इतना मुंह फुला के बैठे हो? कोई भी लड़की पहले पहले तो ऐसा ही कहती है ना। तुम्हें क्या लगा वो गुस्से से कह रही है ये सब? ऐसा नहीं है भाई, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और कोई भी काम उसे पूछे बिना नहीं करती। मेरी तरह। फिक्र मत करो, मैं जाकर उसके भाई से बात करूंगी। खाओगे? नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। ए, तुम दोनों यहाँ पर खाते बैठे हो, मैं नहीं वहाँ पर जाके बताने वाला। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे प्यार की पतंग तो उड़ा के रहूंगा। हाँ क्यों बे? ये प्यार का ग्रीटिंग कार्ड मैं उसको ले जाकर दे दूंगा और उसका भाई मेरे कान के नीचे बजाएगा और तू मजे लेगा। ये उतना भी उल्लू नहीं है। एक दिन मैं कहीं और देख रहा था, उसने ये कहकर मेरी ठुकाई कर दी कि मैं उसकी बहन को छेड़ रहा हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी दोनों आंखें टेढ़ी है। तो ये तो बहुत होशियार है। तुमने जब आओ मामा कहकर प्यार से बुलाया ना, तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। क्यों? मुझे क्यों बुलाया? तो खुद जाकर दे देना। अबे जा ना, खा खा कर सांड की तरह मोटा हो गया है ना, थोड़ी धुलाई करके दुबला हो जा। जा। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। वैसे भी डर के आगे जीत है। हेलो, 1 मिनट। 1 मिनट क्या, 1 घंटा रुकूंगा। क्या बात है बताओ। ये ग्रीटिंग कार्ड आपकी बहन के लिए है। किसकी बहन को देना है बे? सुना नहीं क्या? आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बहन के लिए। अब जल्दी से इसे लो, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम है। अरे लो ना। किससे बात कर रहा है? मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, समझे ना? मैं बस देने के लिए आया हूँ। इस लव गेम का मैन ऑफ द मैच वो खड़ा है, जाकर उससे बात करो। मेरे सामने होशियारी मत दिखाना। आज तो भाई पिटेगा। तेरी इतनी हिम्मत की मेरी बहन को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए तू मुझसे बोलेगा? अबे तेरे टुकड़े टुकड़े हेलो, तुम मेरे भाई को क्यों मारोगे? हाँ, क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, इसीलिए तो पूछ अरे रही हूँ। कुछ नहीं बहन जी, इसने इनकी बहन को ग्रीटिंग कार्ड देना चाहा, बस इस छोटी सी बात पर ये तो नाराज हो गए। हेलो, मेरे भाई ने आपकी बहन के लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजा है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई ने ये कार्ड आपकी बहन के लिए भेजा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है। देख, मैं तुझे अब मैं समझ गई। अब आप यही कहोगे ना कि अगर आप कोई ग्रीटिंग कार्ड मेरे भाई से कहेंगे मुझे देने के लिए तो क्या होगा? आपको ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे मामा है ना, वो देख लेंगे। अरे ये तो फिर से शुरू हो गया है। इस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता, पूरा नौटंकी है। सुनिए, मेरे भाई ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर ये कार्ड दिया है और आपको इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि हिम्मत ही मर्द की पहचान है। क्या कहा तुमने? हिम्मत ही मर्दों की पहचान है? हाँ? तेरा भाई इस तरह तोड़ेगा क्या ये ईंटें? हाँ? 6 नहीं, 3 नहीं, बस 2 ईंटें तोड़ दे। इसकी बातों में मत आओ, हाँ? चलो मेरे साथ। एक तोड़ेगा? और तोड़ दिया तो? तोड़ देगा तो मैं साड़ी पहनूंगा, और नहीं तोड़ पाया तो तेरा भाई साड़ी पहनेगा। भाई तोड़ दो।
कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे? तोड़ने के लिए। तुमसे नहीं टूटने वाली। उसके पास जाकर उसके कान में बोल दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा और चुपचाप निकल लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ए, तुम जाओ भाई, जाओ। तू कभी नहीं सुधरने वाली है, भूतनी कहीं की। भगवान बचा ले। डर गए क्या? हाँ, तुम सिर्फ ईंटें तोड़ सकते हो और मेरा भाई दूसरों की टांगे तोड़ सकता है। क्यों, अब समझ गए ना? तुमने कहा था अगर ये ईंट तोड़ेगा तो तुम साड़ी पहनोगे, अब पहनोगे ना साड़ी? वैसे बहन, इनके ऊपर लाल रंग की साड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी, लड़के सीटी मारेंगे। आज महिला दिवस के दिन मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए मैं यहाँ के कॉलेज मैनेजमेंट को, यहाँ के छात्र छात्राओं को और यहाँ के अध्यापकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। महिलाएं देश की शान होती हैं। महिलाओं का स्थान धरती माँ की जगह होता है। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति उनका ही अंश है। महिलाओं का योगदान इतिहास के पन्नों पर हमेशा अंकित रहा है। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा सम्मान और इज्जत दी गई है, लेकिन आज के समाज में महिलाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लड़के लड़कियों की बिना सहमति के उनसे प्यार करते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो कि सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। लेकिन अगर लड़की भी लड़के से प्यार करने लगती है तो उसका नतीजा ये होता है कि उसके माता पिता उसका विरोध करने लगते हैं। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए बहुत ही आत्मबल और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही किसी के आत्मबल और हिम्मत की वजह से मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। हमारे देश में सीधे बढ़ने वाले पेड़ और सीधे साधे लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि मैं भी एक सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन उस विषम परिस्थिति में मेरी सहायता एक लड़की ने ही की और उसने मेरी जान बचा ली। उसका नाम है पार्वती, जो इसी कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री से MSc कर रही है। प्लीज पार्वती, आप खड़े हो जाइए। इस लड़की के आत्मबल का कारण इनके भाई हैं। सर, आप जरा खड़े होंगे। अगर हर लड़की का ऐसा ही पिता या भाई हो, पति या फिर बेटा हो, तो इस समाज में औरतें और भी तरक्की कर सकती हैं। तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे, नजर लगने वाले की नजर चली जाए, हर बुरी नजर तुमसे दूर चली जाए, तुम हर बला से... जल्दी नजर उतारो ना। ए, तुम हर बुरी बला से बच जाओ, हर बुरी नजर तुमसे दूर चली जाए, दूर चली जाए, तुम्हें कोई भी नजर ना लगे, कभी ना लगे। थूको भाई। ये सब किस लिए बहना? क्यों नहीं भाई, आज कॉलेज में सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही थी। बाकी लड़कियों को देखने से क्या फायदा, वो माधुरी तो इनको देखती ही नहीं है। वो भी देख रही थी, मैंने ये खुद देखा है। उसने देखा था क्या? हाँ भाई। अब ठीक है, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दूं? कल हम मिलकर उसे हाय कहेंगे। मैं हाय नहीं बोलने वाला, बाय बोलूंगा मैं। तुम हाय कहोगे। ओ तेरी तो। क्या हुआ? भाई है। हाँ, तुम भाई हो, किसने मना किया है? उसका भाई है बहन।
भाई चला गया, जाओ तुम, जाओ। कहा नहीं, वहाँ जाओ, जाकर हाय कहो उससे। भाई ये अच्छा मौका है, जाओ जाकर हाय कहो उससे। हाय करना ही पड़ेगा। हाय कहो। ए बोलो ना। क्या क्या कहा तुमने? बोलो बोलो बोलो, कह रही हूँ मैं, बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। हाँ जाओ ना भाई।